हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अग्रवाल रैपिड टेस्ट ऑफ टीजीटी पीजीटी होम साइंस में आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज हम टॉपिक वाइज सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आज, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके बाद हमें कोशिका को पढ़ने की ज़रूरत रह जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोल्जी उपकरण किसने वर्णित किया? तो ये आपको पता होगा और ये आप नाम से ही समझ पाएंगे, कैमिलो गोल्जी ने बनाया था। मरी हुई कोशिका की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। और जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हुक ने करी थी। रॉबर्ट ब्राउन द्वारा खोज की गई, देखिए रॉबर्ट ब्राउन द्वारा, ये खोज बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। और रॉबर्ट ब्राउन द्वारा जो खोज की गई थी वो किसकी की गई थी? केंद्रक की। क्रेब्स चक्र संचालित होता है, या क्रेब्स चक्र आपसे बार बार पूछा जाता है, तो ये किस में होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लूकोज का पाइरुविक अम्ल में विघटन है। देखिए ग्लूकोज का पाइरुविक अम्ल में टूटना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ग्लाइकोलाइसिस का एक अन्य नाम भी बताइए। तो ग्लाइकोलाइसिस का अन्य नाम क्या है? EMP। इसको एक पथ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया किस में होती है? तो ये किस में होती है? हमारी ग्रेना में होती है, यानी कि राइबोसोम में जो ग्रेना बने हुए होते हैं उनसे ये होती है। राइबोसोम कुछ इस तरीके के बने होते हैं, सिक्कों के जैसे, और ये जो ग्रेना होते हैं इसमें क्या बनती है? हमारी अभिक्रिया होती है। रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ उस समय पर क्या छोड़ रहे होते हैं? ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो पेड़ उस समय हमें क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण से क्या हो सकती है? हमारी मृत्यु हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 24 घंटों के दौरान ना तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। वो जो समय होता है वो कौन सा समय होता है? ना ही उस समय ये ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं और ना ही ये उस समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो वो कौन सा समय होता है? ये हमारा मध्याह्न, यानी कि बिल्कुल जो पीक का, जो दोपहरी का जो टाइम होता है या दोपहर का जो टाइम होता है। पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य का प्रकाश कितनी खाद्य ऊर्जा में प्रतिशत का काम करता है? देखिए आपको पता होगा कि हम इस तरीके का पिरामिड बनाते हैं तो सबसे नीचे जो रहती है वो 100% रहती है, लेकिन जब वो ऊपर तक आती जाती है तो वो क्या है? हमारी वो 1% में ही बदल जाती है, यानी कि हम उसका कितने प्रतिशत ही यूज कर पाते हैं? 1% यूज कर पाते हैं। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो देखिए हरे पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें हम क्या करते हैं? उसमें पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या है? CO2 तो लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते रहते हैं। एक खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है। आप कभी भी कोई भी सीरीज प्रारंभ होगी और वो भी खाद्य श्रृंखला है ना, तो उसमें सबसे पहले जो क्रिया प्रारंभ होती है तो वो कहाँ से प्रारंभ होती है? प्रकाश संश्लेषण से। पौधों के द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा का परिणाम है। आपको पता है कि पौधे जब क्या करते हैं? जो विकिरण ऊर्जा जो होती है जब उसका लेते हैं तो फिर क्या होता है? जल का जो प्रकाश का अपघटन करते रहते हैं। कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है। आपको पता होगा कि ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? ATP के रूप में संचित होती रहती है। प्रकाश संश्लेषण करने हेतु पौधों को आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण को, यानी कि प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए पौधों को किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता है। कौन मुक्त नहीं करता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का क्रम है। देखिए प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, इसकी क्रिया में क्या चलता है? प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता रहता है। पर्णहरित सहायक होता है। किस में सहायक होता है? श्वसन व प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। हरे पौधे में किसकी उपस्थिति में खाना बनाते हैं? जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये कब खाना बनाते हैं? जब क्या होता है? जब सूर्य का प्रकाश इनकी पत्तियों पर पड़ने लगता है तब क्या है? यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में ही खाना बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन
कहाँ से आती है। देखिए आपको पता होगा कि ये एक पूरी सीरीज होती है जो चलती ही रहती है, जिसके थ्रू से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, फिर ऑक्सीजन लेते हैं, फिर इस तरीके से जल को भी अवशोषित करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की ये क्रिया होती रहती है। तो ये कहाँ से मुक्त होती है, ये हमारी जल से। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है। राइबोसोम आपको पता होगा कि राइबोसोम में ही ग्रेना पाए जाते हैं, और ये किसका मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसको क्या प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। कोशिकाओं में वह संरचना जिसमें प्रकाश अवशोषक वर्णक होता है, जिसमें प्रकाश का अवशोषक वर्णक यानी कि अवशोषक को ग्रहण करने वाली क्षमता होती है, वो क्या होती है, हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, जिसके कारण से आपने देखा होगा कि जो पेड़ पत्तियों का भी जो रंग होता है वो ग्रीन होता है। तो वो ग्रीन किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल क्या करता है, अवशोषक करता है, और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, वर्णक, वर्णक के रूप में वो हमें हरे दिखाई देते हैं। मैग्नीशियम का उपयोग होता है, तो मैग्नीशियम का जो उपयोग होता है वो किस में होता है, रोडोप्सिन के निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका से क्यों भिन्न होती है, यानी कि जंतु कोशिका पादप कोशिका से क्यों अलग मानी जाती है, वरना दोनों को सिमिलरिटी हो जाएगी। लेकिन कुछ चीजें क्या होती हैं जो जंतु कोशिका में पाई जाती हैं लेकिन पादप में नहीं पाई जाती, तो वो कौन सी होती हैं, एक तो होती है हमारी क्लोरोप्लास्ट और दूसरी होती है हमारी कोशिका भित्ति। कोशिका का कौन सा भाग कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है। तो देखिए जब कोई भी अंग बेकार होने लगता है तो जो लाइबोसोम है वो उसको क्या करता है, खुद ही अलग कर देता है, तो वो क्या कहलाता है, लाइसोसोम, जिसे हम क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। सर्वप्रथम कोशिकाओं की खोज की गई, तो सर्वप्रथम कोशिकाओं की जो खोज की गई थी वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। बस अंतर इतना था कि रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका की खोज करी थी और ल्यूवेन हुक ने जीवित कोशिका की खोज करी थी। जंतु व पादप दोनों में कोशिका में पाए जाते हैं। अंतःप्रवृद्धि जालिका प्लस कोशिका कला, ये दोनों में ही पाई जाएंगी, ये दोनों में ही सिमिलर होती हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, ये कहते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया को, जिसमें क्या होती है, एटीपी क्या है, एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहती है। देखिए डाइजेस्टिव बैग या पाचन थैली किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है हमारे लाइसोसोम को। किस अणु में दोहरी झिल्ली पाई जाती है। देखिए दोहरी झिल्ली, ये मैंने आपके लिए तीनों ऑप्शन एक साथ लिखे हैं ताकि इजीली याद हो जाए। दोहरी झिल्ली यानी कि किसी भी चीज पर दो सतह का आवरण पाया जाए, वो केंद्रक भी है, हरित लवक भी है और माइटोकॉन्ड्रिया भी है। थैंक यू एवरीवन।